जो भी वीडियोस मैंने जो भी वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनमें कुछ उनसे कुछ मैंने खुद सीखा होता है। दैट इज द रीजन वाई मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, राइट ना। तो अभी ये जो इंटरव्यू वाला वीडियो है, ये काइंडली आप लोग एक दफा, 2 से 3 दफा आप इसको रिपीट करें, ठीक है। एक तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये आपके अपने लिए बहुत अच्छी है, राइट। यू लाइक यू आर गोइंग, अभी तक आप सब टीचर्स जो है माइट भी पॉसिबल मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यूज देने जाते होंगे, ठीक है। किसी और जगह पे भी मतलब डेफिनेटली अगर एक बंदा टीचर है, तो अगर उसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लाजमी जाता है आगे, ठीक है। तो इससे आपकी अपनी लर्निंग भी है, प्लस ये वाली जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, इंटरव्यूज में ऐसे पूछा जाता है, तो ये आप लोगों ने बच्चों से भी पूछनी है। अच्छा, मुझे अभी किसी ने मैसेज किया है चैट में, ये V2043 से लॉगिन है। आप काइंडली अपना नेम बताएंगे? अगर आप अपने नेम से लॉगिन हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। V2043, काइंडली आप अपने इसको रीनेम कर लें। जाके ना रीनेम करेंगे तो बहुत इजीली रीनेम हो जाएगा। इसको आप काइंडली रीनेम कर लें, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके पास सबसे पहले स्क्रैच की ये वेबसाइट है, ठीक है, scratch.mit.edu। अभी तक आपको फैसल ने जितना काम करवाया, ठीक है, फैसल वाले वर्क में आप लोगों ने यूट्यूब से देख के भी लर्निंग की। यूट्यूब इज आल्सो, फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ ना, SCRATCH, स्क्रैच प्रोग्रामिंग, ठीक है, या स्क्रैच गेम्स आप लिखते हैं, तो यूट्यूब पे भी बहुत से लोगों ने, ठीक है, काफी कुछ इस पे कोडिंग के लिए बनाया हुआ है। मतलब आपको काफी चीजें यहाँ पे देखा, कैसे आपने शूटर स्पेस बनाना है, कोडिंग फॉर किड्स, यू विल फाइंड ए लॉट मेनी एप्लीकेशंस देयर, ठीक है। बट मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, जो तरीका जो इससे ज्यादा बेस्ट है, वो ये है कि स्क्रैच जो है वो बेसिकली एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मुझे कोई बताएगा? अगर आप लोग काइंडली थोड़ा थोड़ा मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत मजा आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड अदर प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में और ओपन सोर्स में क्या फर्क? सर माइक्रोसॉफ्ट का उसके सॉफ्टवेयर का जो कोड है ना वो दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है, जबकि ओपन सोर्स में वो जो कोड है वो दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल भी होता है और फ्री भी होता है। वेरी गुड, वेरी हम गुड, उससे मजीद चीजें बना सकते हैं। परफेक्ट। इमरान भाई, इमरान सर भाई इसमें आप, मतलब ये है कि हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ओपन में ओपन होता है ना, तो सबके एग्जैक्टली, लिए ओपन होता है। ठीक है सर। मतलब लाइसेंस फ्री होता है। सबसे पहली बात, जब कभी भी वर्ड ओपन सोर्स आए, उसमें पहली चीज हमारे माइंड में आती है कि ये फ्री है। सेकंड वन ये कि उसके कोड को हम फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास स्क्रैच है, स्क्रैच में जितने भी प्रोजेक्ट्स लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो यू कैन डाउनलोड इट फॉर नो कॉस्ट, ठीक है। विदाउट किसी कॉस्ट के आप स्क्रैच के प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, किसी किसी ने भी होगा। और अपना भी जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो आप इसके साथ शेयर करेंगे। मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट आर शेयरिंग ऑन स्क्रैच वेबसाइट ऑन ईच पेज, ठीक है। स्क्रैच को पहले तो ये सारा जो स्क्रैच का डेटा जनरेट हो रहा था, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा था। किसी को पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड बिग डेटा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल डेटा एंड बिग डेटा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शाबाश, काइंडली कोई अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करिए। इमरान भाई, स्मॉल डेटा एंड बिग डेटा, सर वेरी, इसका आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? सर आइडिया नहीं है। ओके, थैंक यू। मुराद भाई या कोई और हमें अपनी शेयर करना चाहिए, बिकॉज वी आर हेयर टू लर्न, ओके। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। देखें, जो सर स्मॉल डेटा सर मुझे बेसिकली ये वो मेगाबाइट में होगा, गीगाबाइट में होगा, जीबी में होगा, या मैक्सिमम टेराबाइट में होगा।
जैसे आप लोग, उनके लिए वो स्ट्रक्चर डेटा होता है, स्मॉल डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या, कौन सा डेटा होता है? जो रोज एंड कॉलम्स में हो, जो टेबुलर फॉर्म में हो, जो डेटाबेस में स्टोर किया जा सके, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो स्मॉल डेटा है। ठीक है, स्मॉल डेटा वो, उसको मैनेज करना आसान है। लेकिन बिग डेटा कौन सा डेटा है? ऐसा डेटा जो कि किसी डेटाबेस की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप लोग फेसबुक पे वीडियो शेयर कर रहे हो, ठीक है, आप फेसबुक के ऊपर मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में भी शेयर कर रहे हो, वीडियो भी शेयरिंग हो रही है, ठीक है, मतलब इसके लिए जो टर्म यूज होती है बिग डाटा के लिए, वो पैराबाइट, पीबी, और इस तरह से इससे बड़ी टर्म यूज होती है कि टेराबाइट से जो ऊपर वाला जो डाटा है उसको हम बिग डाटा कहते हैं। ठीक है, जो कि डेली बेसिस के ऊपर, अभी अगर आप देखें, जैसे फेसबुक है, अमेजोन है, ठीक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे डेली बेसिस के ऊपर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ बिग डाटा जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब इस डेटा को डील करने के लिए यू डोंट हैव द डेटाबेस सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो सिर्फ उस डेटा को अपने पास स्टोर करता है जो डेटा टेबुलर फॉर्म में हो, या जो स्ट्रक्चर, किसी न किसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है, उसके ऊपर क्यूरीज रन हो सकती हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे तो क्यूरीज रन नहीं हो सकती। तो इसके लिए 2004 में हदूप का एक स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, हदूप इज अ, मतलब ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहा है, बट आई वांट कि इसकी एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं आपसे लाजमी शेयर करना चाहूँगा। हदूप बिग डेटा, थोड़ा सा आप इसको देखें, एक बड़ी अच्छी वीडियो मुझे, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आप लोग लाजमी देखिएगा बिग डाटा को डील करने के लिए। ठीक है, ये आप, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। ओके, ये मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया, काइंडली आपको टाइम मिले तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपके पास ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है स्क्रैच, इसके ऊपर भी डेली बेसिस पे मतलब मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स लोड हो रहे हैं, जो कि बच्चे बड़े, स्क्रैच को यूज करने वाला जो यूजर है वो फ्रॉम द grade 3 टू अप टू द 85 ईयर्स, ये तमाम कम्युनिटी के लोग स्क्रैच को यूज कर रहे हैं एज ए ब्लॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, स्क्रैच को इसलिए आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें कि स्क्रैच जो है, स्क्रैच को इसलिए भी आप लोग काइंडली अंडर एस्टिमेट ना करें कि स्क्रैच की जो प्रोग्रामिंग है, मैंने इवन अभी थोड़ा सा जब ये रोबोटिक्स में काम स्टार्ट किया था, तो आप यकीन करें कि यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था रोबोटिक डॉग, उसके अंदर भी वन ऑफ द रोबोटिक, पेटियोई का रोबोटिक डॉग है, सॉरी, मैं एक मिनट आपको वेबसाइट खोल के, पेटियोई रोबोटिक डॉग, रोबोटिक, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आ रहा है, भाई आपको सोचे कि म्यूट कर, ओके, देखिए ये है, ये आई विल आल्सो वांट टू शेयर द लिंक ऑन द ग्रुप, ये मैंने हदूप का भी किया, और ये वाला भी, ये दो लिंक्स मैंने आपसे शेयर किया। ओके, आप देखें, ये आपके पास पेटियाई रोबोटिक डॉग है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैंने इस पे काम करना है, लेकिन चूंकि इसकी किट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, वो मैं इसको अमेजोन से या किसी और जगह से बाय नहीं कर पाया। ठीक है, बट एआई को लर्निंग के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इन्होंने पूरा इसका किट आपको जो है ना वो आप किट मंगवा सकते हैं और उसके बाद आप इसको असेंबल कर सकते हैं। अच्छा देखें, मीट बिटल द पाम साइज ओपन सोर्स क्वाड क्वाड्रप्टेड रिबोट डॉग, ये एक क्वाड्रप्टेड रिबोट डॉग है। ठीक है,
इसके अंदर भी मैं देख रहा था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुई हैं, स्क्रैच इज वन ऑफ देम। ठीक है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग, ये अब आप देखें ना जरा, एक मिनट ठहरें, मैं जरा इसकी आपको ये छोटी सी वीडियोस आपको दिखाता हूँ, ताकि मैं इसलिए फिर अपनी एप्लीकेशंस पे जाऊं, बिकॉज आई वांट कि बिफोर स्टार्टिंग द स्क्रैच यू शुड हैव एन आइडिया कि हाउ इम्पोर्टेंट, कि स्क्रैच की प्रोग्रामिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउअडेज। ठीक है, आपको ये पता आपको ये चले। पता चले। प्लीज वेट फॉर सेकंड। अच्छा जी, आई होप आपको ये समझ आ गया। देखिए ये इसकी छोटी सी वीडियो है, देखा आपने? कैसे ऊपर है? ये कोर्स की वीडियो शुरू से, ठीक है? आपके इमोशंस के ऊपर वो ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इंटेलिजेंट दिस रोबोटिक डॉग इज। दिस इज फ्रीली, दिस कटजाई डॉग इज आल्सो एन ओपन सोर्स। ठीक है, इट इज अवेलेबल। ये देखा आपने, ऐसे ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं। आपने कंपोनेंट्स को ऐसे एनेबल करना है, बनाना है इसको। ये ऐसे आपका रिपोर्ट इसका असेंबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो प्रोग्रामिंग, ये देखें, कैन यू सी सी प्लस प्लस, पाइथन एंड स्क्रैच लाइक ब्लॉक कोडिंग। इफ यू लर्न स्क्रैच, अगर आप स्क्रैच लर्न करते हैं तो स्क्रैच की तरह की कोडिंग आपकी इस रोबोटिक डॉग में हो रही है। आपको समझ, ये इसके एक्सटेंसिबल मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एनीवेज भी मैं इसको क्लोज करता हूँ। हम दोबारा से आ जाते हैं स्क्रैच के अंदर। ठीक है, वो बताने का मकसद ये था, आप लोग काइंडली, मैं अभी इस पे मैंने वर्क नहीं किया। इसकी जो किट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है डॉलर्स में, डेफिनेटली आपको पता है डॉलर्स का रेट ज़्यादा ऊपर जाने से अ, हमें ये नुकसान हुआ है कि हम रुपीस में जो है डेफिनेटली फिर महदूद वसाइल के लोग हैं हम सब लोग, तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो आप देखें कि इस वक्त जो एआई के जो लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी जिसको मैंने आपसे अभी लिंक शेयर किया है, पेट यूआई। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, स्टेम लर्निंग के लिए बेसिकली, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ठीक है, ये जो स्टेम की लर्निंग है उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अभी तक मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में से भी किसी ने इसकी किट मंगवाई हो या इसके ऊपर वर्क किया हो किसी ने। ठीक है, और इससे अपनी मर्जी के मुताबिक एआई के कुछ टास्क परफॉर्म करवाए हो। ठीक है, अगर आप लोग टीचर में से, ये एक अच्छा आइडिया है मेरा कि आप में से अगर कोई भी टीचर ये इस किट को मंगाता है, किसी के पास माइट भी पॉसिबल रिसोर्सेज हों, वो रिसोर्सेज मंगा के और इसमें कुछ फीचर्स को अनेबल करता है और इस तरह से बच्चों को काम करवाता है, तो मैं ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये दावे से कहता हूँ कि यू विल गेट ए लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड वो छा जाएगा। मीन्स कि अगर आप इस तरह का रोबोटिक प्रोजेक्ट, रोबोटिक डॉग को अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर शो कर देते हैं तो बाकी वेस्ट के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद इन पाकिस्तान अगर आप अपने बच्चों से ये प्रोजेक्ट बना के अगर उसको ये समझ आ रही है और वो इसको एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो बिलीव मी इट विल बी अ ग्रेट टास्क, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, वेरी गुड जी। ये मुझे मोहम्मद सादिक शायद CTIT जान पटी ने हदूप का बताया। हदूप यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड पैरेलल
क्या बात है जी, अभी फिर 10 बज जाएगी। कोई बात नहीं, हम लोग लेक्चर शेयर कर रहे हैं अब हमें ये देखें जलालुद्दीन, प्राइस ऑफ रिवॉर्ड $255। अब $255 मीन्स 2,55,000। 2,55,000 कहाँ जी, इससे भी ज्यादा, मतलब $100 कितने के हैं जी, 100, ये आप कैलकुलेट कर लें, ये कम से कम 1.5-2 लाख तो बनते हैं। ठीक है जलालुद्दीन भाई, दैट इज द रीजन वाई मैं मंगा नहीं सका था ना। वरना मैं अभी तक हो सकता है इस पे मेरा वैसे है इंशाल्लाह, अगर कोई हमें मिल गया ना, डोनर मिल गया, तो 80K बनता है। ठीक है 80K देखेंगे, ये जितना भी बनता है जी, फिलहाल तो हमारे पास जाहिर सी बात है अफोर्डेबल नहीं था। वर्क हम कर सकते हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं था। एनीवेज मैं मेरी मेरी सोच है, जब जाहिर है मैंने एक दफा सोच लिया ना, तो कोई ना कोई डोनर अल्लाह करेगा मिल ही जाएगा। तो इस पे हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन इस पे वर्क करने के लिए मैंने वो क्यों ये इतना ज्यादा टाइम इस पे लिया, और आज आपसे पहले दोनों सेशंस पे मैं ये चीजें करवा रहा हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस स्क्रैच की इंपॉर्टेंस का पता चले। ठीक है कि ये हम एम ही नहीं करवा रहे। ठीक है, ये जो भी काम स्क्रैच के अंदर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पाइथन की लैंग्वेज जो आउट ऑफ रेंज, यस जलाल भाई, दैट इज द रीजन वाई। लेकिन जलाल भाई मैं आपको बताऊं कि वंस आप लोगों ने स्टार्ट करना है बच्चों को, जैसे मैंने आपको बताया, यू यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोड स्टूडियो। ठीक है, देन आफ्टर कोड स्टूडियो you will go towards scratch and you will spend most of the time, आप अपने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा काम स्क्रैच प्रोग्रामिंग पे करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे मूव करेंगे और बाकी चीजों के ऊपर जाएंगे। ठीक है, स्क्रैच में अगर हम बच्चे आपके मास्टर हो जाते हैं, तो देन ये मेरा तजर्बा है कि आफ्टर हैविंग एक्सपर्टीज इन स्क्रैच, स्क्रैच में एक्सपर्टीज आने के बाद देन ये बहुत ज़्यादा इजी है हमारे लिए कि बच्चों को जो है ना फिर आप इस किस्म के एआई और रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट करवा सके। ठीक है, लेकिन आपने और सबसे ज़्यादा काम स्क्रैच पे करवाना है। और स्क्रैच में बिफोर स्टार्टिंग एक और बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँ, वो ये है कि इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। स्क्रैच प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। इसकी जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी स्क्रैच के ऊपर आएगी। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस अगर वो कहता है कि मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता रहूं, तो ये ऐसे ही होता है जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एक आप लोगों में से कोई याद करता रहे। ठीक है, और जब पेपर आएगा तो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक। और दूसरा, जो मैंने ओपन सोर्स की बात की थी, ओपन सोर्स में दिस इज द ग्रेट सर्च इंजन। इसके सर्च इंजन में जो आपके पास, आप यहाँ पे कोई भी वर्ड क्यूरी करेंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक टीचर ने मुझे कहा था कि मुझे एक प्रॉब्लम आया। ठीक है, अब मैं आपको उस प्रॉब्लम का हल बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आपको कोई भी क्यूरी है, आप इसके सर्च इंजन में लिखें, तकरीबन हर सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा अगर आप अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन प्रोजेक्ट, मैं तो ये जो चीज़ अभी आपको बताने लगा हूँ, हालांकि ये नहीं बतानी चाहिए कुछ लोगों, लेकिन मेरा ये आइडिया, जो मेरा तजर्बा है, मैं बच्चों को शुरू से कहता हूँ कि बेटा प्रोजेक्ट को सर्च करो, जो चीज़ आपके माइंड में आती है उसको सर्च करो और फिर उसको डाउनलोड करो अपने पास। ठीक है, डाउनलोड करके लोगों के बने हुए प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, इफ़ यू हैव, फॉर एग्जांपल, आप में से किसी ने सोचा कि मैंने एक गेम बनानी है। ठीक है, कैचिंग गेम बनानी है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ कैच गेम, आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, कैच, जैसे कल आप लोग बना रहे थे कैचिंग गेम में लिखा यहाँ पर। अब आपने ये कैचिंग गेम का कीवर्ड लिखा स्क्रैच के ऊपर, यू विल फाइंड ए लॉट मैनी प्रोजेक्ट्स जिस पे कैचिंग गेम के अगेंस्ट आप जैसे स्क्रैच के ऊपर बाकी जो लोग हैं उन्होंने बेतहाशा डाटा
उस पर आपको मिल जाएगा। देखिए आप लोड मोर करते जाएं। मैंने अभी तक जो किया है, आई हैव फाइंड, मतलब ये ख़त्म होने का, जैसे गूगल में आप सर्च नहीं करते, आपको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, आप देखते जाएं कि कैचिंग गेम के ऊपर मेरे पास कितने रिजल्ट्स हैं, कितने लोगों ने इस गेम के ऊपर, कैचिंग गेम के ऊपर लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। कैन यू सी दैट? ठीक है, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये गेम ओवर। आप इसमें से क्या करें, अगर आपको कैच गेम बनानी है और आपको लिटिल बिट आइडिया है, तो आप यहाँ से हर एक की आउटपुट रन करके देखो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी आउटपुट रन करता हूँ, ठीक है, ये मुझे कुछ ठीक नजर ही नहीं आ रही, इसमें उसने कोई अच्छा काम नहीं किया हुआ। ये कैचिंग गेम, ये देखते हैं इसने क्या बनाया हुआ है। ये कैचिंग गेम है, इसको देखते हैं क्या बनाया हुआ है। ये गेम है, इसमें देखते हैं क्या बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है प्ले का बटन है, प्ले। तो इसमें कैसे कैच करेंगे, इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये हमारे पास बॉक्स है, जितने हम लोग कैच कर रहे हैं उतना हमारे पॉइंट बढ़ रहे हैं। देखा आपने, स्कोर बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, अब ये हमारे, अब फॉर एग्जांपल ये गेम आपको समझ में आ रही है कि यार इसमें कुछ अच्छा है, तो आप क्या करो, सी इनसाइड करो। सी इनसाइड करोगे तो आपके पास इसका सारा कोड आ जाएगा। ठीक है, फाइल में जाओगे, सेव टू कंप्यूटर करोगे, 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रोजेक्ट्स को देखते जाओ, ठीक है, एंड उनको अपने पास क्या करते जाओ, सेव करते जाओ। ठीक है, और जो सर ये दोबारा जो कर, रिपीट करें। हाँ मैं रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपको जब भी स्क्रैच पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, उसका आप कीवर्ड लिखते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कैचिंग गेम हो गया, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एनिमेशन, मैंने एनिमेशन लिख दिया यहाँ पे भी। ठीक है, आप एनिमेशन लिखते हो, यू विल फाइंड लॉट मैनी एनिमेशन। ठीक है, एक एक जो अच्छा लगता जाए उसको ओपन लिंक न्यू टैब करते जाएं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एनिमेशन, एनिमेशन ट्यूटोरियल, कूल एनिमेशन, ये कोई एनिमेशन है, स्प्रिंग एनिमेशन। ठीक है, मतलब आप लोग एनिमेशन के कीवर्ड पे लोड मोर करते जाओगे, आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। ठीक है, करना हम लोगों ने क्या है, करना हमने ये है, जो हम जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं कंपटीटर रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, अब कंपटीटर रिसर्च एंड एनालिसिस क्या होता है? जी अकबर अली, मैं आपके साथ स्क्रैच की वीडियोस को शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, प्लीज शेयर द वीडियो ऑफ स्क्रैच मस्त स्मार्ट। जी जी बिल्कुल, ये एक तो जो मेरा काम होगा सारा, ये भी सारा आपसे शेयर होगा। ठीक है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। और इसके बाद जो स्क्रैच की अच्छी वीडियोस होंगी छोटी छोटी, वो भी इसको लर्न करने के लिए यूट्यूब से मैं देखूंगा, लोगों ने बहुत अच्छा बनाया हो। बल्कि हमारे पास एक चैनल बनाया हुआ है, हमारा एक ट्रेनर है गुफरान, उसने स्क्रैच की लर्निंग के लिए एक चैनल बनाया हुआ है। वो मैं अभी सर्च करता हूँ और मैं आप लोगों से वो भी अभी शेयर करूंगा। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है लर्निंग करने के लिए। ठीक है, अच्छा, वी हैव फाइन 5 मिनट्स लेफ्ट इन दिस सेशन। इसमें हम लोग अभी ये थोड़ी सी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्क्रैच को आपके सामने मैं डाउनलोड करूंगा, आपके सामने डाउनलोड करने के बाद आई विल मेक एन एप्लीकेशन, एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं जो कि कॉमन है बहुत ज़्यादा ना। एक हम बर्थडे की एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, उसका इनपुट मैं आप लोगों से दूंगा, आप लोग मुझे इनपुट देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम एक एप्लीकेशन जो है ना बर्थडे की, वो आपके साथ लाइव बनाएंगे, राइट। एंड उसके बाद फिर मैं आपके साथ बाकी चैनल शेयर करूंगा और वीडियो शेयर करूंगा, छोटी छोटी चीज़ें। एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर द, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फ्राइडे को, सैटरडे को आपके पास टाइम होगा, सैटरडे संडे आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टीचर ने हमें अपना एक स्क्रैच का प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। ठीक है, और उसके बेस के ऊपर आप लोगों की एवेल्यूएशन होगी। ठीक है, 3 चीज़ें अभी तक जो आपके एंड से हमें चाहिए हैं। एक तो आपके नेम रजिस्टर्ड है,
आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिए हुए हैं। कोर्स नंबर ए आपका फिनिश होना चाहिए, एक्सेलरेटर का कोर्स आपका ख़त्म होना चाहिए, और वो एआई वाला जो कोर्स है वो कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उसमें सॉर्ट आउट किया होगा, सॉल्व किया होगा, तो उसको हम एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, ठीक है, आपके एवेल्यूएशन में, ठीक है। और आपकी एवेल्यूएशन हो सकता है कि आप लोगों के डीओज के साथ शेयर की जाए। ये भी मुझे नादिया ने बताया था कि टीचर्स को आप ये बात बता दें कि उनकी एवेल्यूएशन हम लोग करेंगे और एवेल्यूएशन उनकी शेयर की जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज अगेन आप लोग 48 लोग लॉगिन है, ठीक है। और मैं जो है ना वो आप लोगों की इसके बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो। एक बर्थडे की ऐप हम लोगों ने बनानी है, ठीक है। वी हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर कौन से हाँ कोर्स हम सर। जी, आप लोगों के पास 3 चीजें हैं ना जो हम लोगों ने अभी आपको असाइन की हैं। पहली चीज ये code.org के आप लोगों ने वो करनी है। इमरान भाई आपकी आवाज कट रही सर है। स्क्रेच का फायदा ये भी है इसमें हमारे जी, जी इमरान भाई। जी इमरानुल्लाह भाई। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे है कि आप लोगों ने कोर्स नंबर ए एक्सेलरेटर का कोर्स, और आपको यूजर नेम और पासवर्ड असाइन है। किसी का नहीं है तो वो मुझे बताए, मैं उसका प्रॉब्लम हल कर दूंगा। सेकंड वन, आप लोगों ने स्क्रैच के अंदर ये जो अभी हम काम करेंगे, जो इस वीक में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको स्क्रैच से बिगनिंग से मतलब कुछ चीज़ें आप लोग वेल अवेयर हो चुके हो। फैसल ने काफ़ी हद तक आपको काम करवाया, कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद मैं ये आने वाले, आज का दिन है, आज हमारे पास जुमेरात है, कल जुम्मा है, आज सॉरी बुध है, कल जुमेरात है, जुम्मा है, हफ्ता, ठीक है, 4 दिन हम स्क्रैच के ऊपर ही कंटिन्यू करेंगे काम, ठीक है। क्योंकि स्क्रैच हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इस पूरे उसमें ना, पूरी डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग में स्क्रैच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल दैट वी आर स्टडिंग, ठीक है। और उसकी इम्पोर्टेंस का मैं आपको मतलब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिए। नाउ वी हैव अ मिनट लेफ्ट, वी शैल कम बैक आफ्टर एज सुन एज जैसे ही आप मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे। एंड आप लोगों ने बर्थडे एप्लीकेशन बनानी है, और बर्थडे एप्लीकेशन में काइंडली आप लोग जो है